बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन को स्टडी करना है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? ठीक है, हमने इसको स्टडी करना है। एक्सेलरेशन का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज आ जाए तो इससे जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। देखिए, फर्ज करें आपके पास एक गाड़ी है, ये एक कार है, ठीक है। और ये कार पॉइंट ए के ऊपर है। ये आपके पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है ये आपके पास पॉइंट ए के ऊपर है। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और ये जो गाड़ी है अब इसकी डायरेक्शन जो है ये वेस्ट की तरफ है। किसकी तरफ है? वेस्ट। वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ ए कार। कार की डायरेक्शन वेस्ट है और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर इसकी डायरेक्शन में चेंज आए या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आए टाइम के साथ साथ, तो दोनों से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो मोटर कार है ये पॉइंट बी पे पहुंचा है, मोटर कार पॉइंट बी पे पहुंचा है जहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 से कहां पे चली गई है? 4 मीटर पर सेकेंड पे। तो ये जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आया है ये यहां पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट करेगी, मतलब नई फिजिकल क्वांटिटी इनसे बनेगी, वो आपके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। फर्ज करें मेरे हाथ में ये अभी इस वक्त आप एक मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर अभी रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं इसको इस डायरेक्शन में इस तरह फेंकता हूं, अब तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना, फाइनल वेलोसिटी तो 0 नहीं है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी में क्या चीज आ गई है? चेंज आ गई है, टाइम के साथ साथ चेंज आई है। तो ये जो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आई है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में है चाहे वो डायरेक्शन में है, ये जो चेंज है टाइम के साथ वेलोसिटी में, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी को जन्म देगी, वो आपके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. वेलोसिटी में ये जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना रहा है जो आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए के ऊपर क्या करते हैं? एरोहेड। और इस एरोहेड का मतलब क्या है? ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, एक्सेलरेशन जो है उसका आपके पास फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और मैंने अभी आपको स्टार्ट में कहा कि वेलोसिटी में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं
तो चेंज आप दो तरीकों से ला सकते हैं, या तो आप इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करें या आप इसकी डायरेक्शन को क्या करें, चेंज करें। तो ये जो दोनों तरीके हैं इनसे हम क्या लेके आ सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास है, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बराबर है डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T, डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा T चेंज इन टाइम है, A आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। आप यहां से भी इसकी डिफिनीशन जो है वो निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब अगर आप यहां से चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो A इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T। यहां पे डेल्टा T मल्टीप्लाई करे, यहां पर भी डेल्टा T मल्टीप्लाई करिए और ये कैंसल, तो डेल्टा V इज इक्वल टू A ज़रबे डेल्टा T। अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो यहां से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें कोई इस तरह की एमसीक्यूज है, ठीक है, एमसीक्यूज इस तरह है कि आपको चेंज इन वेलोसिटी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। आपसे क्या मांग रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो बहुत ही सिंपल है, A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इस तरह, ये मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं। अगर आपको गिवन है कि एक बॉडी की एक्सेलरेशन है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका जो टाइम है वो आपके पास 3 सेकेंड है, तो आप मुझे चेंज इन वेलोसिटी बताएं। तो सिंपल फार्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू A ज़रबे डेल्टा T। तो डेल्टा V इज इक्वल टू A आपके पास कितनी है 0.3 और ये कितनी है 3 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर आप इसको मजीद डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप इसको इस तरह लिखें, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब अगर आप इनसे और भी इक्वेशंस निकालना चाहते हैं तो दोनों साइड पे डेल्टा T मल्टीप्लाई कर ले, A ज़रबे डेल्टा T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा T ज़रबे डेल्टा T। ये और ये आपस में कैंसल, तो A ज़रबे डेल्टा T इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब अगर ऐसा इक्वेशन है कि जिसमें VI 0 है तो आपके पास सिंपल VF बराबर आ जाएगा A ज़रबे डेल्टा T, A ज़रबे डेल्टा T। अब अगर VI 0 नहीं है, आपसे फिर VF मांग रहे हैं, तो VI को इधर कर ले, तो VF इज इक्वल टू, इसको इधर कर ले, प्लस हो जाएगा VI प्लस A ज़रबे डेल्टा T। दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी, जहां पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी जहां पे VI आपके पास 0 नहीं है। अब अगर आपको एमसीक्यूज इस तरह आई है कि बॉडी को हवा से नीचे फेंका गया है, फ्री फॉल मोशन है, कौन सा मोशन है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मोशन के लिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। फ्री फॉल मोशन में बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है और वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिर्फ एक्सेलरेशन एक ही होती है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। तो यहां पे आप A को किस चीज के बराबर ले ले, G। G कितनी है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है। इससे पहले मैंने आप लोगों को वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि वेलोसिटी किसको कहते हैं। दो डिफिनीशन थे, या तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज आ जाए, या सिंपल आप स्पीड जो है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दे। स्पीड को क्या करे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दे, तो फिर इनसे क्या बनेगी, वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी बनती है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी फिर दो तरीकों से चेंज हो सकती है, या तो डायरेक्शन में चेंज लेके आओ, या फिर मैग्नीट्यूड में। अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में क्या चीज आ रही है, चेंज। जैसे कि एक बॉडी सर्कल में घूमती है तो वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी, सेंट्रीपिटल। अगर मैग्नीट्यूड को मैं कांस्टेंट कर लूं, फर्ज करें मैं इस तरह एक इक्वेशन बनाऊं, ये लिख लिया है, देखिए मेरी बात सुने। अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई, कोई एमसीक्यूज आ गया कि वो आपको कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी किस चीज के बराबर होगी, जीरो। इसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, फाइनल के। तो याद रखे इस केस में फिर क्या होगा, A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। VF अगर VI के बराबर है तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होगा, जीरो। अब इस तरह एमसीक्यूज आ सकती है कि if a body is moving with a constant velocity of 2 meter per second square, then the acceleration of the body will be dash। तो फिर तो क्या होगी, जीरो। कोई भी बॉडी जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जिस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, चाहे मैग्नीट्यूड में हो चाहे डायरेक्शन में। अच्छा, अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन की यूनिट है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर डॉट सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये एक्सेलरेशन की क्या है, यूनिट है। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, आप सिंपल क्या करो, जो एक्सेलरेशन है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है वो है L T पावर माइनस 2। इसके लिए L और इसके लिए T पावर माइनस 2। अब इसके बाद इसकी नेचर है, एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक्सेलरेशन जो है उसके मुतालिक बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको आ सकते हैं। सिंपल से अगर आप कर ले तो सिंपल एमसीक्यूज आपके पास इस तरह होगी। एक्सेलरेशन इज ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, सिंपल ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों?
क्योंकि इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट्स है, डायरेक्शन। दूसरी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर है, बहुत ही सिंपल है, lt पावर माइनस ऑफ 2। ये किसी और का डायमेंशन है, किसी और का डायमेंशन lt पावर माइनस 2 हो सकता है, आप इसे सर्च कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड आ सकती है यूनिट ऑफ ए, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, बहुत ही सिंपल है, मीटर पर सेकेंड ऑफ स्क्वायर। और बाकी इक्वेशन के मुतालिक भी आ सकती है। एक इक्वेशन मैंने बता दिया, VF इज इक्वल टू के VI प्लस AT। एक इक्वेशन मैंने बता दिया, VF इज इक्वल टू के AT, या VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, या VF इज इक्वल टू GT। मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस है। ये भी इक्वेशन है A इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T। ये भी इक्वेशन है A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये भी इक्वेशन है डेल्टा V इज इक्वल टू के A ज़र बाय डेल्टा T। ये भी इक्वेशन है A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। एक्सेलरेशन इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड मास। आप एक्सेलरेशन को मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि फोर्स आपके पास है 10 न्यूटन, मास आपके पास है 2 kg, आप मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करके दे दे, तो सिंपल सी बात है, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 kg, A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स और मास की शक्ल में एक्सेलरेशन है, ये आपके पास वेलोसिटी की शक्ल में एक्सेलरेशन है, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो आपको अगर एक्सेलरेशन के मुतालिक आएगा तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप उस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को समझ लें कि इस एमसीक्यूज का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगर आप स्टेटमेंट को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर आपको वो एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के टाइप्स है, एक्सेलरेशन के मुख्तलिफ टाइप्स है। इसमें पहला टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसे, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये पॉइंट ए है या 1 है, ये सेकेंड पॉइंट है, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट। यहां पर टाइम 1 सेकंड है, यहां पर भी 1 सेकंड है, यहां पर भी 1 सेकंड है। यहां पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड। इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, यहां पे फिर एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म। If equal change occur in velocity in equal interval of time, then the acceleration of the body will be uniform. If equal change occur in a velocity in equal
इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसमें इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो आपके पास एक्सेलरेशन है दिस इज अ यूनिफॉर्म, तो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है। अब इस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आती है वो ये आती है कि एक आपको ग्राफ ये दिया गया होगा, दिस इज डेल्टा वी डेल्टा टी। एक आपको ग्राफ ये दिया गया होगा, डेल्टा वी डेल्टा टी। एक आपको ग्राफ ये दिया गया होगा, डेल्टा वी डेल्टा टी। एक आपको ग्राफ ये दिया गया है। अब आपको कहेंगे कि इसमें किस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा। फर्स्ट सेकेंड में अगर आप देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। फर्स्ट में अगर आप देखें यहां पे वेलोसिटी जो है उसका टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितना टाइम में चेंज आ रहा है उतनी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। स्लोप जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये हमें कौन सी एक्सेलरेशन देता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो तीसरा ग्राफ है दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो आपको इसमें कंफ्यूज करेंगे, आपको कहेंगे, इसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम then the acceleration will be dash zero। अगर वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो टाइम को पैरेलल आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। इफ द स्लोप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम is straight line then the acceleration will be uniform। ये जो तीसरा ग्राफ है दिस इज फॉर डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर आप इसके नाम को देखें तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब यह है कि टाइम तो वही एक सेकंड गुजर रहा है, एक सेकंड गुजर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है उसमें चेंज इक्वली नहीं आ रहा है। बॉडी जो है वो कभी तेज हो रही है और कभी स्लो, इस तरह की सिचुएशन है। 1 2 3 4, यहां पर टाइम एक सेकंड, लेकिन यहां पे फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 0.1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखें टाइम बिल्कुल इक्वल है, एक सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज इक्वली नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। तो हम लिखेंगे इफ अनइक्वल चेंज occur in a velocity in equal interval of time। If unequal change occur in velocity in equal interval of time, टाइम वही एक सेकंड गुजर रहा है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वली नहीं आ रहा है। वेलोसिटी कभी, आप फर्ज करें कि एक गाड़ी मोटरवे के ऊपर जा रही है, वो
हर एक मिनट में 10-10 मीटर का फासला तय कर रही है और डायरेक्शन उसका नॉर्थ है, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा है, 10 मीटर मुसलसल उसकी वेलोसिटी जो है वो 1 सेकंड में चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म है। अगर एक गाड़ी कभी स्लो हो रही है कभी तेज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्सेलरेशन है, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? टोटल चेंज अकर इन वेलोसिटी एंड टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्ज करें 1 2 3 4 5 6, मैं सीधा कहूंगा कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मुकम्मल जितना चेंज टाइम में आ रहा है, जितना वेलोसिटी में आ रहा है, तो वेलोसिटी को टाइम के ऊपर क्या कर ले, डिवाइड कर ले, इनसे आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन आएगी। फर्ज करें एक गाड़ी पेशावर से इस्लामाबाद गई है, इस दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो मुख्तलिफ तरीकों से चेंज हुई है, तो मैं आपको कहूंगा कि पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक मुकम्मल कितना चेंज आया है वेलोसिटी में, वो आप इकट्ठा कर ले, और एक्सेलरेशन टाइम में कितना आया है, सारे टाइम को भी इकट्ठा कर ले, तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के ऊपर डिवाइड कर ले, इनसे आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, एवरेज। टोटल चेंज अकर in velocity in a total interval of time. Total change occur in velocity in total interval of time. ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में टोटल कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या सिंपल आप इस तरह लिखें, एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टोटल टाइम में, तो ये आपको कौन सी एक्सेलरेशन देगा, ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन देगा। अब इसके बाद जो आपके पास है, दिस इज इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। Instantaneous acceleration, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? अगर वेलोसिटी में चेंज बहुत ही कम टाइम में आ रहा हो, मैं आपको कहूं कि 0.01 सेकंड में अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? इंस्टेंटेनियस। द एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, the acceleration in a body at any instant of time
the acceleration in a body at any instant of a time, या if the change occur in a velocity in very short interval of time, अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहा हो, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसके साथ क्या लिखेंगे? इंस्टेंट। और इसका जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होगा? ए इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यहां पे जो मैंने डेल्टा टी लिखा है और उससे ये जो एरो का निशान लगाया है, इसका मतलब ये है कि टाइम 0 नहीं है, बल्कि बहुत ही कम टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया है, और टाइम इतना कम है कि वो अप्रोच कर रहा है किसको? 0 को। अब इसके बाद आपके पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल है। अगर वेलोसिटी मुसलसल, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो मुसलसल टाइम के साथ क्या कर रही हो? इंक्रीज कर रही हो, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? पॉजिटिव। if the magnitude of velocity is increasing, if the magnitude of velocity is increasing with respect to time, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब यह है कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। एक गाड़ी पहले बहुत ज्यादा स्लो जा रही थी, उसके बाद उसका स्पीड जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, स्लो से वो थोड़ी तेज हो गई है, तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद आपके पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव इसके उल्टा है। अगर एक गाड़ी पहले बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जा रही थी, अब अचानक वो क्या हो गई है? स्लो हो गई है, तो इस केस में फिर आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ग्रेटर है किससे? फाइनल से, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में फिर दो तरह के एक्सेलरेशंस है, एक को हम कहते हैं डिसेलरेशन और एक को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ये दोनों बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशंस हैं। एक को हम कहते हैं डिसेलरेशन और एक को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ये जो डिसेलरेशन का वर्ड है ये हम साइंटिफिकली इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में। और ये जो है इसको हम
नॉर्मली अगर कोई बॉडी स्लो होती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, मतलब इसको हम आम तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमनली। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन में थोड़ा सा फर्क है। अगर वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, एक में वेलोसिटी में डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली आता है और एक में वेलोसिटी में डिक्रीज क्या आता है, यूनिफॉर्मली। मैं ग्राफ से थोड़ा समझाता हूं। ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा टी है। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। इसका भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहां पर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां पर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां पर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पर नॉन यूनिफॉर्मली है, यहां पर भी नॉन यूनिफॉर्मली है, यहां पर यूनिफॉर्मली है। यहां पर वेलोसिटी एक खास तरतीब के साथ, मतलब गाड़ी जो है, एक बंदा जो है वो गाड़ी चला रहा है, अगर वो गाड़ी को ब्रेक लगा रहा है लेकिन बहुत ही आराम से लगा रहा है, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर एक बंदा जो है वो ब्रेक लगा रहा है लेकिन बहुत ही अचानक लगा रहा है, एक्सेलरेशन को बहुत एब्रप्टली क्या कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी को बहुत ही एब्रप्टली चेंज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। दोनों में सिर्फ यही फर्क है रिटार्डेशन और डिसेलरेशन में। एक में चेंज एब्रप्टली आता है, नॉन यूनिफॉर्मली आता है, दूसरे में चेंज क्या आता है, मतलब एक यूनिफॉर्म चेंज आता है। क्या आता है, यूनिफॉर्म। इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आ सकता है। देखिए, आपके पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का रेडियस है। अगर यहां पे मैं वेलोसिटी लूं, दिस इज v1। अगर यहां पे मैं वेलोसिटी लूं, दिस इज v2। अगर मैं इस वेलोसिटी को देखूं, इसके मैं कंपोनेंट्स ड्रा करूं, एक कंपोनेंट्स का वर्टिकल है और एक कंपोनेंट्स का क्या है, हॉरिजॉन्टल है। देखिए, एक तो यहां पे जो डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। और एक एक्सेलरेशन जो इस वेलोसिटी की वजह से, जो टेंजेंट टू द सर्कल है, ये एक्सेलरेशन जो है ये आपके पास क्या है, टेंजेंशियल है। क्या है, टेंजेंशियल। अगर मैं वेलोसिटी को सर्कल के हर एक पॉइंट पे एक्टेंजेंट लगाकर ड्रा करूं, यहां पर भी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल प्रोड्यूस कर रही है। और बाकी ओवरऑल जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है, तो यहां पर एक्सेलरेशन भी जो डायरेक्शन चेंज है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा, दिस विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। वो आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल। और उसका फार्मूला आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। एक फार्मूला मैंने लिखा है, a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m, एक माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और एक डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये तीनों एक्सेलरेशंस है। दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज आल्सो लीनियर एक्सेलरेशन। ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये वाला फार्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, एंगुलर।
अगर आपके पास एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा एफ है, पॉइंट ए पे ओमेगा आई, पॉइंट बी पे ओमेगा एफ, यहां पे टाइम टी आई, यहां पे टाइम टी एफ। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, this is also angular acceleration, this is centripetal acceleration, this is linear acceleration between change in velocity and time, this is the acceleration which is the ratio between force and mass। मुख्तलिफ तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।